राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब तो जलसे पे जलसा कर रहे हैं और इस्लामाबाद आने की कॉल देने का भी ऐलान कर चुके हैं 20 मई के बाद। क्या हिकमत अमली है नई हुकूमत की, आपकी बहैसियत वफाकी वज़ीर दाखिला की? आपने कहा वो कानून हाथ में लेंगे तो कानून उनको हाथ में ले लेगा, लेकिन क्या उनको जलसा करने और अगर वो धरना देना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त दी जाएगी कानूनी तौर पर उन्हें? देखिए, इस विषय में जो है ये इस चीज को बड़े जो है वो माइन्यूटली जो है वो इसको बात हम कर रहे हैं और करेंगे आगे। और इसमें अगर जो है वो एक कानूनी आईनी जमहूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल इवेंट करना चाहते हैं, तो वो उसकी बिल्कुल आइन और कानून उन्हें इजाजत देता है तो उसकी उनको इजाजत होगी। अगर वो को अदरवाइज जो है वो कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं जो कि गैर कानूनी है, जो कि गैर आईनी है और वो कोई अफरा तफरी और अनाथी फैलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसकी उनको इजाजत दी जाएगी। और तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वेन्यूज हैं वो उनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है उनको बुरा कार लाया जाएगा। राना साहब, जो उनका एक वाज़ेह मुतालबा है इमरान खान साहब का जलसों में खिताब के दौरान के फौरी इलेक्शन करवाओ, क्या आपकी हुकूमत सोच रही है इस बारे में कि क्या इलेक्शन करवाए जाएंगे जल्दी या ऐसा कोई इरादा नहीं है? नहीं, 3.5 पौने 4 साल हमारा भी बड़ा वाज़ेह मुतालबा रहा है कि फौरन इलेक्शन जो है। तो इमरान खान साहब क्या कहते थे उस वक्त, तो ये कहते थे कि एक दिन भी पहले मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। तो अब इनको क्या मसला बना है कि आप ये कहते हैं कि फौरी जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। ये चाहते हैं कि इनके जो कैंडिडेट हैं, इनके जो करप्शन के मामला हैं उनके ऊपर इंक्वायरियाँ जारी है। इनको 1 महीना जो है वो हुआ है, इनको राना साहब, अगर आपने स्कैंडल्स का जिक्र किया है तो मरीम नवाज साहब ने जलसे में खिताब करते हुए फराग होगी साहिबा का हवाला देते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब उनको वापस लेकर आएंगे पाकिस्तान। तो किस बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या सबूत भी है? अभी तक तो इल्जामात सामने आए थे, और कैसे आप उनको लेकर आएंगे बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस? इल्जामात जो है वो सामने आ चुके हैं, इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। उस इंक्वायरी में जब क्रेडिबल एविडेंस सामने आएगी तो उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी जो है वो दर्ज होगा और उसके नतीजे में जो है वो लाया जाएगा, जो ऐसे मुलजिमों को बाहर से लाने का एक बरमजा कानूनी तरीका है। राना साहब, एक बात जो मुस्तकिल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी किरदार कुशी की जाएगी ईद के बाद, कोई वीडियो ऐसी आ सकती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होगी। बहुत जिक्र हो रहा है समाजी राबतों के प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका। आपने एक ट्वीट भी किया है, बयान दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि फहश या गैर कानूनी या ममनुआ मवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ाम सारा इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून पर लगा रहे हैं, तो आपने कोई तहकीकात की है अब तक कि अब क्या ऐसा कोई खदशा है या ऐसे कोई ग्रुप्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसा कोई मवाद सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्रैकडाउन करेंगे, तहकीकात होंगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, देखिए ये अपना जो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि के खिलाफ क्या चीज आ रही है या क्या चीज हकीकत है या क्या चीज फेक है। लेकिन ये जो मामला है एक वीडियोज वाला या वीडियोज वाला, तो इसमें जिस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, तो इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मसला है। तो इसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड भी है, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और सबने जो फैसला किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हदायत दी है कि FIA की जो है वो साइबर क्राइम की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और उसके बाद इस जो है वो सेक्टर को रेगुलेट किया जाए और इसमें ऐसे लोग जो लोगों की निजी जिंदगी में मुखल होते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। राना साहब, एक राय ये भी बन रही है कि मुल्क की जो हालात है या निज़ाम चलाने का जो तरीक़ेकार है वो एक तरह से स्टैंड स्टिल पर है। वज़ीर आज़म तो है, उनकी काबीना है, लेकिन गवर्नर्स का फ़ैसला नहीं हुआ तमाम सूबों में, और इसके अलावा आगे की हिकमत अमली क्या होगी वो वाज़े नहीं है।
तो जो कमीशन बनाने का ऐलान है, जो मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, जो आपकी हुकूमत ने ऐलान किया, उसको भी वो कबूल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही जो कमीशन होगा उसी को वो कबूल करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि साजिश को तो नहीं मानते, वो झूठ है, हकीकत नहीं है, लेकिन इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कमीशन बना दिया जाएगा। कैसे आप ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे तहरीक इंसाफ मुतमईन हो और वो उस कमीशन को कबूल करे ताकि इसकी वाकई तहकीकात हो सके? देखिए, कमीशन का जो सरबराह होगा उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब आउट होगी और कौम उसे तस्लीम करेगी, लोग उसे तस्लीम करेंगे। इमरान खान ने तो कोई चीज भी तस्लीम नहीं करनी। और जहाँ तक आपने कहा कि स्टैंड स्टिल और ये काबीना और ये दूसरे वैसे तो ये आपसे बने है। 3 हफ्ते तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो है वो वोट नहीं होने दिया और प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की असम्बली जो है वो लेके पिछले जो है वो तकरीबन 20 दिनों से बैठे। तो ये जो सूरत हाल है ये आप देखेंगे आईनी अहदों पे बैठे लोग जो है वो आइन की पासदारी की है, वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की जो है वो डायरेक्शन की पासदारी कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि आइन में उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस वजह से ये सूरत हाल दरपेश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसे बहुत जल्द जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा। राना सलाम साहब, आपका कुछ और भी एक बयान सामने आ रहा है वफाकी और पंजाब हुकूमतों के अख्तियारात के हवाले से, तो क्या आपकी हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल या मनसूख करने की तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए, इसमें मैंने एक लीगल पोजीशन जो है वो मैंने एक क्वेश्चन पर जो है वो सामने रखी थी कि देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से गए हैं तो आपके इल्म में होगा कि वो बेल पे नहीं गए थे। हमने बेल अप्लाई की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतब नज़ा ने कहा था कि जब हुकूमत ये समझती है कि उन्हें इलाज की गर्ज से बाहर जाना जरूरी है, हुकूमत ये समझती है कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, तो हुकूमत जब इजाजत दे रही है तो वो हुकूमत उनकी सजा को सस्पेंड करे। हुकूमत के पास ये इख्तियार है, ये हमारे कंधे पे क्यों रख रहे हैं? तो आपके इल्म में होगा कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब की सजा जो है वो पंजाब हुकूमत ने सस्पेंड की थी और उसके बाद उनको जो है वो बाहर भेजा गया। वो सस्पेंशन का ऑर्डर इन्होंने जो है वो विड्रॉ कर दिया बाद में। इसकी लीगल पोजीशन ये है कि अगर ये हुकूमत चाहे तो उनकी सजाएं जो है वो सस्पेंड हो सकती हैं और उसके बाद वो आके अपनी अपीलों की पैरवी करें और अपीलों का फैसला जो है वो हो। वो सारे केसेस गलत है और गलत सजाएं हुई हुई है तो वो बाइज्जत जो है वो उसमें बरी हो सकते हैं। ये एक लीगल पोजीशन है, लेकिन इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब ने न तो कोई उन्होंने कोई इस बारे में कोई कहावत किया और ना ही गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में कोई अमल कर रही है।